सब्जियां सेहत के लिए मुफीद, देखने में खुशनुमा और खाने में लजीज होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम इन्हें पकाने के दौरान वो गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से सब्जियों की ये तीनों ही खसूसियात ज़ाया हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही गलतियों के मुतालिक बात करने वाले हैं ताकि आप उनसे परहेज़ कर सकें और सब्जियों की असल अफादियत से फ़ायदा उठा सकें। सेहत से मुतालिक मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि सब्जियों को अगर अच्छी तरह से पकाया जाएगा तो इनकी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाएगी, मगर ये फार्मूला तमाम सब्जियों पर लागू नहीं होता। ये सच है कि कुछ सब्जियां मसलन प्याज, चुकंदर, गाजर, इनको अगर कच्चा खाया जाए तो ये सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके साथ ये मामला बिल्कुल उलट है। पालक को पूरी तरह पकाने के बाद ही अगर इसको खाया जाए तो इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम वगैरह जिस्म में अच्छी तरह से जज्ब हो सकेंगे। इसी तरह से टमाटर है, टमाटर में कैंसर से लड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके अंदर एक कंपाउंड लीसोपीन पाया जाता है, मगर इसकी इस सलाहियत से उसी वक्त फ़ायदा उठाया जा सकता है जब इसे हरारत दी जाए, यानी पकाया जाए। इसीलिए पालक की तरह टमाटर को भी अगर अच्छे से पकाया जाएगा तो ही इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। बात की जहमत से बचने के लिए और अपने काम को जल्द निपटाने के लिए सब्जियों को पहले से ही काट के रख लेना भी एक आम प्रैक्टिस है। मसलन हफ्ते भर की सब्जियों को पहले से ही काट कर फ्रीज़र में फ्रीज कर लिया या फ्रिज में रख दिया, लेकिन इससे सब्जियों की अफादियत ख़त्म हो जाती है। सब्जी को धोने के बाद और काटने के बाद इसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है और इसी ऑक्सीडाइजेशन की वजह से इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स लूज़ होने लगते हैं। इसके नतीजे में सब्जियों में एक तो जायका कम हो जाता है और दूसरा इसकी ग़िज़ायत भी महफूज नहीं रहती। इसीलिए बेहतर यही है कि सब्जियों को पकाने से कुछ देर पहले ही काटा जाए। जिस तरह सब्जियों को पकाते वक्त कच्चा रखना ठीक नहीं है, इसी तरह उन्हें ज़्यादा पका लेना भी मुनासिब नहीं है। यानी सब्जियों की ओवर कुकिंग भी एक ऐसा अमल है जिससे सब्जियों की अफादियत ज़ाया हो जाती है, साथ ही उनका जायका भी कम होने लगता है। इसीलिए आप कोई भी सब्ज़ी पकाएं, आपको उसके पकने का सही वक्त मालूम होना चाहिए। कुछ सब्जियां जैसे आलू और गाजर पकने में ज़्यादा वक्त लेती हैं और इसके बरअक्स पत्तों वाली सब्जियां बहुत जल्दी पक जाती हैं। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि अगर आप मुख्तलिफ सब्जियां मिलाकर पका रही हैं तो पहले इन सब्जियों को पतीली में डालकर पकाएं जो पकने में देर लगाती हैं, और फिर उसके बाद जल्द पकने वाली सब्जियां शामिल करें। अगर आप सब्जियां पकाने का कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि सब्जियां पकने के बाद खस्ता और खुश शक्ल नज़र आएं। सब्जियों को उबालना और फिर उनको धोकर इस्तेमाल करना भी एक गलत अमल है। सब्जी चाहे कोई भी हो, इसे उबाल कर कभी भी पकाना नहीं चाहिए। उबालने का मतलब ये है कि सब्जियों की सारी ग़िज़ायत और असल लज्जत आपने उस पानी में बहा दी है जिसमें आपने इसे उबाला था। सब्जियों को सिर्फ उसी सूरत में उबाला जाए जब इनका सूप बनाना हो, और वो भी इस तरीके से कि उस सूप को उसी पानी में बनाया जाए जिस पानी में सब्जियां उबली हैं। अगर कभी कभार सब्जियों को नरम करना मकसूद हो तब भी इस काम में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, और इन्हें उबलते पानी से निकाल कर फौरी तौर पर ठंडे यख पानी में मुंतकिल कर देना चाहिए ताकि उनकी रंगत और खुशनुमाई बरकरार रहे और पकने का अमल भी ख़त्म हो जाए। उबालने के अलावा आप सब्जियां पकाने का कोई भी तरीका अख्तियार कर सकती हैं, इससे इनका जायका भी कायम रहेगा और ग़िज़ायत भी कम नहीं होगी। हर सब्ज़ी का अपना एक अलग जायका होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इसके उस जायके को बढ़ा नहीं सकती या उसके जायके को बढ़ाने से उनके फ़ायदे पर कोई फ़र्क पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वैसे तो सब्जियों के साथ नमक और काली मिर्च को इस्तेमाल करने का कहा जाता है, मगर हमारे यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के मसाले डालकर भी सब्जियों को पकाया जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सब्जियों को मसालों के साथ पकाने से सब्जियों की अफादियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती है। अलबत्ता ये सीने में जलन और बदहज़मी जैसे मसाइल का सबब ज़रूर बन सकता है, मगर बहरहाल ये एक मिथ है कि सब्जियों को अगर मसाले के साथ बनाया जाए तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लूज़ कर देती हैं। सब्जियां पकाने के मामले में जितना सब्र से काम लिया जाएगा, सब्जी का फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा।
چولہا تیز کر کے سبزیاں پکائی جائیں تو ان کی غذائیت اتنی ہی زیادہ نقصان میں پڑ جاتی ہے۔ سبزیوں کو جتنی دیر سے پکایا جائے گا اتنی ہی وہ لذیذ بنیں گی اور غذائیت سے بھرپور ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہلکی اور دھیمی آنچ پر سبزیوں کو پکائیں اور سبزیوں کے افادیت سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔